छत्तीसगढ़ के 90 विधानसभा सीटों में से एक सीट भानु प्रतापपुर, जहां उपचुनाव होना है 5 तारीख को। और उपचुनाव की वजह है कि यहाँ के जो स्थानीय विधायक थे स्वर्गीय मनोज मंडावी जी, उनकी मौत होने के बाद ये उपचुनाव किया जाना है। उपचुनाव है और लगभग 1 साल के बाद फिर से छत्तीसगढ़ में पूरे 90 विधानसभा सीटों में चुनाव होने हैं। तो ऐसे में ये विधानसभा सीट का जो चुनाव है काफ़ी महत्वपूर्ण है भाजपा, कांग्रेस और स्थानीय अन्य दलों के लिए। ऐसे में कांग्रेस ने अपना प्रत्याशी उतारा है स्वर्गीय मनोज मंडावी की धर्मपत्नी को, सुमित्रा मंडावी जी। और भाजपा ने अपने तरफ से जो भाजपा के योद्धा के तौर पर उतारा है ब्रह्मानंद नेताम को, जो कि इसके पूर्व भी विधायक रह चुके हैं। तो ऐसे में बस्तर टॉकीज भी भानु प्रतापपुर पहुंचा है, क्योंकि बस्तर की तमाम कहानियां बस्तर टॉकीज में आनी बेइंतहा ज़रूरी। तो मुझे लगा कि क्यों ना चुनाव देखा जाए कि राजनीतिक दल भानु प्रतापपुर में ये नेट प्रैक्टिस के दौर पे किस तरह से खेल रही हैं। इसे मैं नेट प्रैक्टिस मानता हूँ, क्योंकि मुझे लगता है कि इसमें जो जीतेगा उसका कॉन्फिडेंस लेवल हाई होगा और अगले चुनाव में बेहतर प्रदर्शन करने की उम्मीद उससे निकलेगी। तो ऐसे में लोगों का मिजाज क्या है, ये बातचीत करने के लिए मैं किसी के मन में क्या है इसे जानने की कोशिश करने के लिए अलग अलग क्षेत्र में जाएंगे। लेकिन फिलहाल इस वक्त मैं भानु प्रतापपुर के चौक में हूँ, जहाँ आप देखें कि भाजपा की एक रैली आ रही है, जिसमें काफ़ी भीड़ भी है। अभी थोड़ी देर पहले इसी तरफ से यहाँ जो स्टार प्रचारक हैं बृजमोहन अग्रवाल जी और यहाँ के जो भाजपा के उम्मीदवार हैं ब्रह्मानंद नेताम जी, वो दोनों रोड शो करते हुए गुजरे थे। ऐसे में क्या स्थिति है, यहाँ कुछ पत्रकार साथी भी हैं, मुझे लगा उनसे बातचीत करनी चाहिए। हमारे साथ भैया हैं, बेहद खूबसूरत। भैया नाम क्या है आपका? जावेद खान। जावेद भाई हैं हमारे साथ और लंबे समय से पत्रकारिता कर रहे हैं। भैया ने बताया कि इनका एक चैनल है पोल खोल बिंदास बोल। तो नाम ही इतना खूबसूरत है, तो उम्मीद है कि उसमें पोल खोलते होंगे। जावेद भाई, पोल खोल नाम रखा है आपने, तो मैं चाहूँगा कि इस चुनाव में सबकी आप पोल खोलें कि भाजपा का क्या है, कांग्रेस का क्या है, क्या स्थिति है। सबसे पहले तो बता दूं कि मामला जो है त्रिकोणीय है, जहां कांग्रेस इसमें अपने आप को कांग्रेस वॉकओवर मान रही है कि ये गेम पाला, मतलब जो बॉल है उन्हीं के पाले में, परंतु ऐसा पब्लिक से बात करने पे लग नहीं रहा है, क्योंकि ब्रह्मानंद नेताम के ऊपर जो आपेक्ष लगाया गया है कांग्रेस द्वारा, वो कहीं ना कहीं उल्टा कांग्रेस के गले की हड्डी बनती नजर आ रही है। हम बता दें, बृजमोहन अग्रवाल और जो कद्दावर नेता हैं, उनके द्वारा इस मामले को ये बताया जा रहा है किसी नाबालिग लड़की से जो दुष्कर्म हुआ है, और उस सेंसिटिव इतने मुद्दे को 3 साल तक के 4 साल तक के छुपा के रखना, बलात्कार जैसे मुद्दे को, वो भी नाबालिग लड़की का, उसका चुनावी मुद्दा बनाना, उस चीज़ को चुनावी मुद्दा बनाना, कहीं ना कहीं ये छोटी राजनीति, ये ओछी राजनीति मानी जा रही है इसको। जो हम बाकी जो लोग हैं, समझदार लोग हैं, वो इस चीज़ को समझ रहे हैं कि ये राजनीति मुद्दा कहीं ना कहीं से बनाया जा रहा है। ब्रह्मानंद के ऊपर अगर आरोप लगे भी हैं, तो पिछले 3-4 साल से दोनों सोरेन की सरकार हो गई, चाहे यहाँ पे भूपेश सर की सरकार हो गई, क्या कर रही थी, लोगों के मन में ये था। लोगों की बस ये जान रहे हैं कि बलात्कार जैसे घिनौने मामलों को भी अगर चुनावी मुद्दा बनाया जाता है, तो पार्टी की जो एक रेपुटेशन होती है वो कहीं ना कहीं गिरी हुई है। अच्छा, अब मुद्दों पे चुनाव हो रहा है कि नहीं, कि बस आरोप प्रत्यारोप है? इस बार मुद्दे कहीं नजर नहीं आ रहे हैं। सड़कें खराब है, सड़कें पूरी जर्जर हैं। आप देखेंगे नारायणपुर से अंतागढ़ तक आप आए होंगे, बहुत खराब सड़क है, मैं आ रहा हूँ। बहुत बुरी सड़क है, सड़क का हाल बहुत बुरा है। हमने कई बार पोल खोला है, पर कार्रवाई के नाम पे लीपा पोती के सिवा कुछ नहीं हो रहा है। अधिकारी बेखौफ हैं, उनको किसी चीज़ का खौफ नहीं है, उनके ऊपर कुछ कार्रवाई होगी ऐसा लगता भी नहीं है। शायद संरक्षण किसी का मिला हुआ है, हमको तो यही लगता है बस। अच्छा, ये सर्व आदिवासी समाज कितना इफेक्ट डालेगा? सर्व आदिवासी समाज इस बार जागरूकता ही है, जब से इंटरनेट और व्हाट्सएप और फेसबुक जैसे सोशल जो संसाधन जो उपयोग करने लगे हैं, तो कहीं ना कहीं जो आदिवासी समाज के युवा हैं उनको अपने आदिवासी होने पे काफ़ी गर्व महसूस होता है। पहले एक ज़माना था जब वो अपने आप को आदिवासी बोलना नहीं चाहते थे, मगर आज के डेट में ये है कि अपने नाम से पहले अपना सरनेम या गुण जो भी रहता है वो लिखना पसंद करते हैं। तो ये मामला कहीं ना कहीं इफेक्ट डालेगा। यदि भूपेश सरकार बोल रही है 2 तारीख को
लाया जाएगा विधेयक और 32% आरक्षण वापस दिलाएंगे। यदि वो हो जाता है तो फिर अगर समझा जा सकता है कि कुछ कांग्रेस को कहीं ना कहीं थोड़ा बहुत उससे राहत मिल सकती है। राहत मिल सकती है। और नक्सल का क्या मुद्दा है, विकास का मुद्दा अंदरूनी इलाकों में, जो दुर्गकोंदल का इलाका है, उधर क्या माहौल है? नक्सल तो खैर इसका विरोध कर रहे हैं, कई बार पर्चे फेंक चुके हैं नक्सली इधर। जो अब नक्सलियों का तो हमेशा से रहा है कि वो चुनाव का विरोध करते रहे हैं, पर जब नक्सलियों के ऊपर हमला होते हैं, जैसे कि अभी जो मुठभेड़ हुआ, मुठभेड़ को नक्सली मान रहे हैं कि ये मुठभेड़ नहीं हत्या है, तो नक्सलियों के ऊपर भी एक सवालिया निशान बनता है। यदि वो देश के कानून को, देश के संविधान को नहीं मानते हैं तो उनको मुठभेड़ या हत्या से मतलब नहीं रहना चाहिए। हत्या हुई या मुठभेड़ हुआ, वो उसमें उनको मेरी समझ से या तो आप उनके देश के संविधान को मानिए या फिर आप उसको मुख्य धारा में जुड़ जाइए। बाकी ग्रामीण क्षेत्र में क्या माहौल है? ग्रामीण क्षेत्रों में तो वोट परसेंट बहुत कम रहता है, नहीं के बराबर रहता है। और अगर नक्सली इस बार कुछ महीनों से जो एक्टिव हुए हैं तो लगता नहीं कि ग्रामीण क्षेत्रों में उतने ज़्यादा वोट परसेंट बढ़ेंगे। अच्छा जावेद भाई, ये बताएं कि कांग्रेस जब 2018 में चुनाव लड़ी थी जी, तब उन्होंने 36 वादे दिए थे कि ये हम घोषणा पत्र में, उसमें कितने वादे पूरे हुए? क्या ये सवाल जनता पूछ रही है यहाँ नेताओं से? अभी तो सिर्फ एक ब्रह्मानंद नेताम का जो मामला उछाल दिया है, सिर्फ उसमें एक लोग चिपक गए हैं और दूसरा विकास का मुद्दा कोई ना पूछ रहा है, ना कोई बताने को तैयार है। विकास के मुद्दे पे ना पक्ष बोल रहा है ना विपक्ष बोल रहा है। विपक्ष तो पिछले जब से कांग्रेस की सरकार आई है कई मुद्दे विपक्ष के पास रहे हैं, मगर विपक्ष उसको हम ये कह सकते हैं डाल डाल पात पात दोनों चल रहे हैं। आपके पास हमारा है, हमारे पास आपका है, आप खोलोगे हम खोलेंगे, कुल मिला के यही चल रहा है। बल्कि हम ये बता दें कि आम आदमी पार्टी का अस्तित्व तो उतना नहीं है, फिर भी जहाँ भी करप्शन का हुआ, भ्रष्टाचार का मुद्दा हुआ है, उन मुद्दों को लेके आम आदमी पार्टी विपक्ष में ज़्यादा बेहतर नज़र आ रही है। अच्छा, आम आदमी पार्टी, बिल्कुल आम आदमी पार्टी अभी गुजरात में भी बहुत रंग दिखा रही है। आप देखें कि ये मेरे दूसरी तरफ स्टार प्रचारक के तौर पर बृजमोहन अग्रवाल जी हैं और उनके साथ शायद ब्रह्मानंद नेताम जी हैं, जो पहले मंडावी थे। हाँ जी, बिल्कुल ब्रह्मानंद मंडावी थे, ब्रह्मानंद नेताम हो गए हैं। नाम को लेके जनता कंफ्यूज हो जाती है। और नेताम जी हैं, इसके साथ ही यहाँ पे भीड़ खड़ी है, उनसे भी बातचीत करते हैं। आए जावेद भाई बहुत खूबसूरत आदमी है। सबसे अच्छी बात है कि पोल खोल इन्होंने जो एक चैनल चलाया है और उसके तहत हमने बोला भी था कि भैया पोल खोल में आप सभी पार्टियों का पोल खोलेंगे। भैया नाम क्या है आपका? मेरा नाम अखिलेश शुक्ला। अखिलेश जी, आप भी किसी पार्टी से संबंधित नहीं। क्या? नहीं है। क्या करते हैं? IBC। अरे गजब, IBC 20 बात कर पाएंगे क्या है स्थिति चुनाव की? चुनाव के जो मुद्दे हो तो मुद्दे गायब हो गए, आरोप प्रत्यारोप चल रहा है। जिला का मुद्दा बड़ा है तो जयंत भाई आ जाते हैं हमारे अंतागढ़ से, अंतागढ़ को बनाओ बोल के, मामला वो भी ठंडे में चला गया उस चक्कर में। जयंत भाई अलग मोर्चा खोले, अलग। हाँ, जैसे भालू पोता ना, ये शुरुआत है वहाँ से टोपी पहन के। अच्छा, अल्लाह कर पहनाने आ जाते हैं। बस उस चक्कर में भी मुद्दा गायब हो गया। अच्छा। ये तो गायब हो गया था, यहाँ पर आरोप प्रत्यारोप के बीच में कुछ बचा नहीं था। मुद्दे क्या क्या वैसे? जैसे यहाँ पर ट्रांसपोर्ट नगर का एक बड़ा मुद्दा था, बाईपास का मुद्दा था और सबसे बड़ा जिला निर्माण का मुद्दा था। नहीं, बाईपास बहुत सही कहा। अभी मैं यहाँ खड़ा था, मुझे लगा है काफी खतरनाक चौक है। हाँ। बड़ी गाड़ियाँ जा रही हैं, बच्चे वहीं से गुजर रहे हैं, हादसे हो जाते यहाँ हैं। पर का क्या है कि मेन जो साधन आएगा वो है ट्रांसपोर्ट। एक ट्रांसपोर्ट नगर होना चाहिए, गली गली में ट्रक खड़ी है यहाँ पर। जिला बनता है सब होगी, मूलभूत सुविधा होगी, पर जिला बनने के लिए हमारे जयंत भाई खड़े बाजू में, अंतर्गत से हल्ला करते हैं हमको बनाओ, दोनों नहीं बना इस चक्कर में। कितनी समस्या होती है जिला कांकेर मुख्यालय होने की वजह से? अब होती तो समस्या है, लेकिन अब क्या करोगे, अब बर्दाश्त करेंगे इसके नाम से। अच्छा, मैं भी अपनी बात रख देता हूँ। बिल्कुल रखो भैया। हाँ बताओ। जयंत हमारे छोटे भाई हैं, आपका मैं परिचय करा दूं, जयंत रंगारी। हाँ, धन्यवाद भैया, विकास भैया। जयंत, क्या मतलब मैं जानना चाह रहा हूँ कि आपसी लड़ाई नहीं पड़ी? नहीं, मैं आपको रियल लेकिन मैं में। चाह रहा हूँ कि जनता के क्या मुद्दे हैं यहाँ पे जो वहाँ माइक पे नहीं है। हाँ देखिए, भानु वाले बोलते हैं जिला चाहिए, हम भी मांग कर रहे हैं जिला चाहिए। किसी भी जिला में आप देख लीजिए, रियल में किसी भी जिले में 2 DFO नहीं बैठते, 2 E नहीं बैठते। इनका किस्मत इतना अच्छा है भानु प्रतापपुर वालों का, ज़बरदस्ती का इनको DFO दे दिए हैं 2-2, ज़बरदस्ती का E बैठ गए हैं। प्रधानमंत्री ग्राम सड़क योजना के तहत सारे जितने भी ग्राम पंचायत हैं वो पक्की सड़क से जुड़ी हुई हैं। जिला मुख्यालय कांकेर 45 मिनट में पहुंचा जा सकता है, पक्की सड़क है। हमारे अंतागढ़ विधानसभा क्षेत्र से 150 किलोमीटर दूर से जिला मुख्यालय की दूरी है।
हमें कभी ना हमारा वन विद्यालय भी था, वो भी इन लोगों के पास चला गया। हमारा वन विकास निगम कार्यालय था, वो भी ये लोग ले गए। हमारे यहाँ ब्लड बैंक आया, वो भी इन लोग उठा के ले गए। हमारे नेताओं की निष्क्रियता थी जो ये लोग ले गए। पर अब जब जिले की बात आ रही है तो हमारे अभी वर्तमान में विधायक हैं अनूप नाग, वो बिल्कुल मांग कर रहे हैं कि अंतागढ़ जिला बनना चाहिए। हमारे गांव में रावघाट क्षेत्रों में देखिए, आमाबेड़ा पहाड़ी क्षेत्रों में देखिए, कोयलीबेड़ा क्षेत्रों में जाके आप देखिए कितनी विकट स्थितियाँ हैं वहाँ पे। जिला मुख्यालय अगर अंतागढ़ बनता है और जिला बनता है तो भौगोलिक स्थिति पे केंद्र पे मौजूद है अंतागढ़। आप नक्शा देख लीजिए, और जिले को संचालित करने के लिए रावघाट जो है हमारे पास पर्याप्त है, और उससे गांव का विकास बेहतर तरीके से होगा। गांव तक जो है पक्की सड़कें पहुंचेंगी, शिक्षा स्वास्थ्य बेहतर हो पाएगा। आमाबेड़ा, कोयलीबेड़ा, रावघाट, दुर्ग कोंडाल, भानु प्रतापपुर तो ऑलरेडी कांकेर जिले का एक बहुत विकसित क्षेत्र है। मेरे ख्याल से, ये मेरा सोच है कि इस जिले की आवश्यकता नहीं है, ये ऑटोमेटिक जो है ग्रोथ कर लेगा समय के साथ में। मतलब आप चाहते हैं कि अंतागढ़ एक अलग जिला बन जाए? नहीं, हम जो है अंतागढ़, पखांजूर, कोयलीबेड़ा और आमाबेड़ा की मांग हम जो है जिला की मांग करेंगे। हमारी दूरी बहुत है और हमें बहुत तकलीफ होता है जाने के लिए। इसके अलावा अच्छा, खैर आप तो दूसरे विधानसभा के हो गए। हाँ, मैं तो दूसरे विधानसभा से हूँ। ये दूसरे विधानसभा के हैं, तो ये अपनी मांग लेके आज आ गए हैं। लेकिन हम तो यहाँ भानु में आए ना भैया। मैं चुनावी मुद्दा पूछ रहा था, आप अंतागढ़ का मामला लेके आए। भैया क्या नाम है आपका? अजय साहू। अजय भैया, क्या करते हैं आप? मैं हरिभूमि देखता हूँ। गजब। मेरा पुराना संस्थान रहा है हरिभूमि, तो मैं हरिभूमि से ही निकल के आया हूँ जी। तो अजय जी, आप बताएं कि यहाँ विधानसभा के क्या मुद्दे हैं और क्या लग रहा है भाजपा, कांग्रेस और वो जो सर्व आदिवासी समाज है, क्या लग रहा है, माहौल क्या है? मुद्दे की बात करें तो मुद्दे तो अलग अलग होते हैं और विकास पे अपन जाते हैं। विकास पे अपन कांग्रेस की छत्तीसगढ़ सरकार में सरकार है तो उसकी योजनाएं जो है संचालित तो हो ही रही। साथ में केंद्र सरकार की योजना की बात करें तो उसकी भी योजना यहाँ संचालित हो रही है। लोगों को नल जल योजना के तहत पानी मिल रहा है ना, सारी सुविधाएं मिल रही हैं। नहीं, कहाँ मिल रहा है, यहाँ शहर में कि गाँव में भी? देखिए, शहर से लेकर गाँव तक दोनों सरकार की योजनाएँ संचालित अच्छी ढंग से हो रही। मुद्दे की बात करें तो बहुत लंबे समय से भानु प्रतापपुर को जिले बनाने की मांग की जा रही है ना। चूँकि अभी विधानसभा का उपचुनाव है, इसमें आदिवासी समाज ने अपना प्रत्याशी उतारा है, तो ऐसा लगता है कि कहीं त्रिकोणीय मुकाबला ना हो जाए। क्योंकि जिस तरीके से हमारे पास मैसेज आते हैं, वीडियोस आते हैं कि हर एक गांव में आदिवासी जो है अपना एक बैठक करके सिर्फ अपने प्रत्याशी को ही वोट लाने के लिए शपथ दिला रहे हैं, कसम खिला रहे हैं। तो कहीं ना कहीं यह भानु प्रतापपुर विधानसभा जो है ना आदिवासी बहुल इलाका है, तो ऐसा लगता है कि कहीं कांग्रेस और बीजेपी दोनों के लिए मतलब मुसीबत हो सकता है। हालांकि अभी की स्थिति में भानु प्रतापपुर में देखें तो कांग्रेस थोड़ा प्लस पॉइंट में है, क्योंकि आरोप प्रत्यारोप का दौर तो चल ही रहा है। दोनों पार्टी एक दूसरे को आरोप लगा रहे हैं जी। अजय, जो कांग्रेस ने जो वादा किया था 2018 में, तो जनता पूछ रही है कि नहीं पूछ रही है कि आपने उस वादा में कितना पूरा किया? और जैसे आप बता रहे हैं सारी योजनाओं का लाभ मिल रहा है। मैं एक दिन घूमते हुए दुर्ग कोंडाल चला गया था जी। वहाँ मैंने देखा कि एक गोठान बना हुआ है जी, जो सत्यानाश था जी। दूसरा एक चीज़ मैंने देखा कि उस गोठान में गरीब की 1.5 एकड़ जमीन भी दबा ली गई जी, और वो बेचारा कांकेर तक जा नहीं सकता जी, तो उसकी जमीन वहीं दबी हुई है जी। ऐसे छोटी छोटी तो कई मुद्दे मुझे भी। गोठान पे आते हैं। गोठान चूँकि ये मैदानी इलाके के लिए बहुत अच्छी चीज़ है ना। ये जो है हमारा बस्तर एरिया है और यहाँ पे जगह बहुत होती हैं, तो आदमी जो है ना चराने के लिए अपना स्वयं अपना व्यवस्था कर लेता है। तो इसलिए इधर जो है गोठान उतना सक्सेस नहीं हो पाया है। गोठान की बात करें तो बाकी जो सरकार की योजनाएं हैं, बाकी सारी योजनाएं, हाँ ठीक है, जैसे किसान युवाओं को क्या कुछ पैसा वैसा देने वाला मामला था, देखिए युवाओं को पैसा देने की बात तो अपन नहीं जानते, पर जैसे किसान को ले लेते हैं। मैं चूँकि खुद मैं किसान हूँ है ना, 7 एकड़ खेती है मेरी, तो चूँकि मुझे 25 रुपये धान का पैसा मिल रहा है ना, और बढ़ोतरी तो हुई है किसानों के लिए भी उन्होंने किया है, तो इसमें दो मत का कोई बात नहीं। उनके सरकार कांग्रेस की सरकार की भी योजना अच्छी है, केंद्र सरकार की योजना भी अच्छी है। नहीं, योजना तो सभी की अच्छी होती है साहब भैया, लेकिन योजना इम्प्लीमेंट कितनी होती है ये मुख्य मुद्दा है ना। देखिए अब ये, और अच्छा आप खुद बता रहे हैं कि चुनावी दल जो हैं उनके पास से योजनाएं गायब हैं, आरोप प्रत्यारोप चल रहा है। हाँ, ये मैं कह रहा हूँ, दोनों जो है ना, दोनों ही प्रमुख पार्टी, इनको दोनों सरकार के अपने योजनाओं को लेकर मुद्दे को बनाना चाहिए। तो ये जो है अभी फिलहाल आरोप प्रत्यारोप में लगे हैं। ग्रामीण जो है समझ नहीं पा रहे हैं कि क्या करें कैसे करें, है ना। ऊपर से आदिवासी का एक प्रत्याशी उतर गया है तो वो भी सस्पेंस में है, तो ये समझ नहीं आ रहा है कि ये चुनाव कैसा हो रहा है। हम भी समझ नहीं पा रहे हैं कैसा हो रहा है। मैं पत्रकारों से इसलिए बातचीत कर रहा हूँ, पत्रकार छान वान के रखते हैं पूरा मटेरियल,
तो मुझे लगा वो मटेरियल से कुछ मिल जाएगा। क्या भैया, क्या लग रहा है, कौन आएगा? यहाँ तो अभी त्रिकोणीय मुकाबला है। नहीं, आपको क्या लग रहा है? कांग्रेस आ जाएगा। कांग्रेस आ जाएगा। कारण है प्रशासन लड़ रही है। ब्राह्मण नेता में ऊपर आरोप लगा लिए हैं, तो आरोप के कारण इनका जो वोट बैंक था वो बहुत गिर गया है। वैसे कांग्रेस का भी वोट बैंक गिरा है। जेपी का मोरल डाउन है क्या? मोरल डाउन है, कहीं ना कहीं डाउन है। आज 3 दिन बाद दिख रहे हैं ब्राह्मण नेता। 3 दिन बाद दिख रहे हैं? हाँ, 3 दिन बाद दिख रहे हैं, वो गायब हो गए थे। अच्छा। सुबह मार्केट में दिखते थे, ऐसा बीजेपी वाले बोलते थे, लेकिन रहते नहीं थे ये। हम लोग तो बहुत ढूंढे, आज कैसे शाम को दिख गए ये। इससे पहले दिख ही नहीं रहे थे। तो फिर गायब हो मोरल जाएंगे क्या धुएं की तरह? धुआं ही है वो। अच्छा, अचानक नजर आते हैं और गायब हो जाते हैं। अच्छा। बाकी मुद्दा जो बोल रहे हैं ना, भानु प्रतापपुर ट्रांसपोर्ट नगर मांग रहा था। हाँ, बता रहे थे ट्रांसपोर्ट, हाँ, ट्रांसपोर्ट नगर मांग रहे थे। उसमें कांग्रेस गवर्नमेंट कुछ नहीं बोली, जबकि अभी बीच में एक सभा लगा हुआ था मुख्यमंत्री का। उसमें उन्होंने बोला था कि हम ट्रांसपोर्ट नगर देंगे और ट्रांसपोर्ट नगर हम बहुत जल्दी करेंगे। लेकिन अभी मैं उस चीज़ को देख रहा हूँ कि पूरा ही चुनाव में ही खत्म, मुद्दा ही नहीं है। मुद्दा ही नहीं है। अच्छा। और जो आप उसके बाद भी कांग्रेस आएगी, कांग्रेस आएगी ऐसा लग रहा है, क्योंकि प्रशासन लड़ रही है, आपने कहा। अच्छा साहू जी, आपने अभी जैसे पता आज मुख्यमंत्री जी आए थे यहीं आसपास कहीं, जी कुछ ऐसा बोले प्रभावी चीज़? देखिए, लोगों को, हाँ, लोगों को उम्मीद था, भरोसा था कि आएंगे तो सबसे पहले जिले की घोषणा करेंगे, और इसलिए बड़ी संख्या में लोग वहाँ पहुँचे थे, बैठे थे सभा में और इस बात को इंतजार भी कर रहे थे। हालांकि उन्होंने ऐसे कोई भी नए घोषणाओं के मतलब को लेकर नहीं कहा, सिर्फ पुराने बातों को लेकर हमारी सरकार ने ये किया, हमारी सरकार ने ये किया, भाजपा की सरकार को नकारा उन्होंने। तो आम जनता थोड़ा सा जिला को लेकर नाराज जरूर हुई। नाराज हुई थी क्या? मैं सुन रहा था सभा से लोग वापस भी जाने लगे थे, सही है कि गलत है? सभा से वापस तो जाएंगे ही, क्योंकि सभा समाप्त बहुत जल्दी हो गया। और समाप्त होने के बाद तो हर कोई चला जाएगा, मतलब सभा के चलते ही जिला की घोषणा नहीं हुई तो नाराज होकर जा रहे थे, ऐसा भी कुछ था? नहीं, ऐसा तो नहीं था, हम लोग लास्ट तक थे वहाँ पर। नहीं, कोई बता रहा था। हाँ, सभा जब समाप्त हुई तभी वहाँ से पब्लिक गई। हालांकि लेकिन लोगों को बड़ा उम्मीद थी और भरोसा था, हर वर्ग के लोग वहाँ पहुँचे हुए थे कि कहीं ना कहीं से आज हमारा भानु प्रतापपुर जिला दर्जा मिलेगा। अच्छा, लेकिन मिला नहीं, निराशा है। फिर भी कांग्रेस जीतेगी क्योंकि प्रशासन चुनाव लड़ रहा है। इधर भी 2-3 भाई लोग हैं, उनसे भी बातचीत करते हैं कि क्या भैया क्या नाम है आपका? इनसे पूछो। मेरा नाम दिनेश है। नहीं, आपका नाम तो आप ही से पूछूंगा। मेरा नाम दिनेश है। कहाँ से हैं भैया? भानु प्रतापपुर। क्या करते हैं? काम करते हैं। क्या काम? होटल काम करते हैं। होटल? जी जी। क्या लग रहा है कौन जीतेगा? अब जिसको वोट ज़्यादा पड़ेगा वो जीतेगा। नहीं, वो तो सबको पता है, बस, बस, मतलब बस। माहौल किसका है? माहौल सब अपने अपने जगह सब ठीक है। नहीं, आपको क्या लग रहा है देख के माहौल? क्या नहीं। बड़ा नाराज लग रहे हैं आप थोड़ा सा। नहीं, मेरे से तो नहीं है कि पार्टी से हैं? नहीं, मैं किसी से कुछ नहीं हूँ, मैं ज़्यादा नहीं बोल सकता। अच्छा जी जी। आप तो होटल में काम करते हैं? जी जी जी। फिर काहे नहीं बोलते? मैं कुछ नहीं बोल सकता अभी। हाँ, जी जी। तो भाजपा जीतेगी, कांग्रेस जीतेगी, कुछ नहीं जिसको बोलते? ज़्यादा वोट पड़ेगा वो जीतेगा बस। अरे भैया, ये तो दुनिया को मालूम है बस, बस। कि जिसको ज़्यादा वोट पड़ेगा वो जीतेगा ही। और भी भाई लोग हैं, पूछते हैं इनसे। दीदी पूछते हैं, अम्मा क्या नाम है आपका? क्या नाम है? सनमत जैन। क्या करती हैं आप? कुछ नहीं। कुछ नहीं। कौन जीतेगा? कमल छाप जीतेगा। नहीं है किसका माहौल ज़्यादा लग रहा है? ज़्यादा अब इतना नहीं बता सकते अपन अभी। आप कहाँ रहते हैं? मैं भानबेड़ा में। यही भानु में? भानबेड़ा, ये भानु में ही आएगा ना विधानसभा में? हाँ हाँ। क्या माहौल है आपके गांव तरफ? अपना तो वहाँ दिख रहा है थोड़ा से कमल का ही दिख रहा है। अरे सर्व आदिवासी समाज भी तो खड़े किया है। हाँ, उन लोग शपथ वपथ दिलवा रहे हैं, सुना। अब जो भी है, जो भी देना है अपन तो। नहीं, मैं आप किसको हाँ। दोगे नहीं पूछ रहा हूँ। हाँ। ये तो आपका अधिकार है। हाँ हाँ। माहौल क्या लग रहा है ये पूछ रहा हूँ। अब माहौल तो दीदी तो बोल रही है कि कमल जीतेगा। हाँ, कमल जीतेगा। अच्छा, आपके गांव की तरफ के हिसाब से? हाँ। भानबेड़ा? हाँ। तो भानबेड़ा से दादा आए हैं, इनको लग रहा है कि वहाँ कमल का जोर है बहुत। मैंने पत्रकारों से बातचीत इसलिए की, पत्रकारों के पास सारी जानकारियाँ छन कर होती हैं और लगातार वो उस फील्ड में घूमते रहते हैं, तो उन्हें बहुत सारी बेसिक जानकारियाँ भी रहती हैं। तो सोचा सबसे पहले उनसे बातचीत कर ली जाए। बातचीत करेंगे तो कई कहानियाँ निकल कर आएंगी
और बहुत सारी कहानियाँ और मुद्दे निकल कर आए। भानु प्रतापपुर में उपचुनाव है। दरअसल मैं इस उपचुनाव से सीखने भी आया हूँ कि चुनाव होता कैसे है, पार्टी क्या करती है, आखिरी आदमी क्या करता है, आखिरी आदमी सोचता क्या है। जो सोचेगा वो आपको बताऊंगा, जो आप सुनेंगे आप भी अपने तरफ से गणित लगाइएगा। हम तो गणित लगा ही रहे हैं। चुनाव से जुड़ी ये जानकारी अगर अच्छी लगे, बातचीत अच्छी लगी हो तो आप इस वीडियो को शेयर ज़रूर कीजिएगा और बस्तर टॉकीज़ को ज़रूर सब्सक्राइब कीजिएगा। धन्यवाद।